सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। गोरखपुर में आज सुबह से आसमान पर बादलों का डेरा है। रात में हल्की बारिश होती रही। उम्मीद है कि बारिश से मौसम खुशगवार होगा। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोसेवा के साथ साथ जनता दर्शन में सुनी करीब 200 लोगों की समस्याएं। एम्स और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार, युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात। गोरखपुर की बेटी विदिशा सिंह ने स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, किया शहर का नाम रोशन। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। हेल्थ इंश्योरेंस ठगी, साइबर धोखाधड़ी और फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह पर कड़ी कार्रवाई। आइए अब हर खबर पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो बुधवार को गोरखपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल रहे। सुबह की शुरुआत उन्होंने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला से की, जहां उन्होंने नादीपथी मिनिएचर नस्ल के गोवंश भवानी और भोलू को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। उन्होंने गौशाला में टहलने वाले मोर पुंज को भी बड़े प्यार से गुड़ खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इलाज के लिए आए जरूरतमंदों को सरकार की ओर से पूरी मदद मिलेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने पंडित पंत को भारत माँ का सच्चा सपूत बताया। शाम को वे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के विराम सत्र में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन का ज्ञान कराती है और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। अब बात करते हैं शहर के विकास की, जो लगातार गति पकड़ रहा है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन से बड़ी सौगात मिली है। अब यहाँ MBBS पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या 100 से बढ़कर 150 हो गई है, जिससे पूर्वांचल के युवाओं को बहुत लाभ होगा। उधर एम्स गोरखपुर को भी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 12 विभागों में नए डॉक्टर मिले हैं। इसमें कार्डियो सर्जरी यानी हृदय के जटिल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। इससे एम्स में मरीजों के इलाज की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 227A के चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। जिन लोगों ने इस मार्ग पर अतिक्रमण किया है, उन्हें 2 दिन के भीतर इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में चल रही 25 इलेक्ट्रिक बसों का रूट सर्वे दोबारा कराया जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रेलवे भी बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। गोंडा बुड़वल खंड पर तीसरी लाइन का निर्माण और घाघरा नदी पर 1037 मीटर लंबे पुल का कार्य चल रहा है। साथ ही त्योहारों के लिए बड़ोदरा गोरखपुर बड़ोदरा साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन भी 27 सितंबर से चलाई जाएगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। गोरखपुर की बेटी विदिशा सिंह ने जयपुर में आयोजित 48वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड सहित 3 मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। वो सेंट एंड्रयूज कॉलेज में BA तृतीय वर्ष की छात्रा हैं और उनका पूरा परिवार राइफल शूटिंग से जुड़ा हुआ है। गीता प्रेस की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण अपने 100 वर्ष पूरे कर रही है। इसका एक 100वां विशेषांक जनवरी 2026 में प्रकाशित होगा, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के ऋषिकेश में करेंगे। अब चलते हैं शहर में हुई आपराधिक घटनाओं की ओर। सबसे पहले बात धोखाधड़ी की। तारामंडल स्थित डिसेंट हॉस्पिटल के संचालक शमशुल कमर और उनके पार्टनर प्रवीण त्रिपाठी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने डॉक्टरों और बीमा कंपनी के एजेंटों के साथ मिलकर फर्जी मरीजों के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किए थे। पुलिस अन्य नर्सिंग होम की भूमिका की भी जांच कर रही है। साइबर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सहारा एस्टेट में रहने वाले एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से कारोबार में निवेश के नाम पर 19,31,000 रुपए की ठगी हुई है। 2 युवतियों ने फेसबुक पर दोस्ती करके इस वारदात को अंजाम दिया। फर्जी डिग्री बनाने वाले एक गिरोह पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गिरोह का सरगना कुशीनगर का अलाउद्दीन है। इस गिरोह के सदस्य असली डॉक्टरों के नाम पर फर्जी डिग्रियां तैयार करते थे और उन्हें बेचते थे। 7 मई को राजघाट में सराफा व्यापारी के कर्मचारी से गहने लूटने वाले 5 बदमाशों पर भी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। ये सभी आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। बिहार के 8 बदमाशों को चोरी और लूट की योजना बनाते हुए पीपीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये दिन में रेकी करते थे और रात में वारदात को अंजाम देते थे। शहर में कुछ अन्य घटनाएं भी हुई। एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग फोरलेन पर एक बस की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति और 10 वर्षीय नातिन घायल हो गए हैं।
पुलिस ने बस चालक की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़हलगंज क्षेत्र के ज्ञानकोल गांव में सरयू नदी के तेज कटान में बंशी यादव के पक्के मकान का आधा हिस्सा नदी में समा गया है। उनका परिवार अब खुले आसमान के नीचे है। प्रशासन ने उन्हें 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। गो गोरखपुर रेडियो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हमारे नए बुलेटिन की सूचना समय से मिल जाएगी। अब दीजिए इजाजत। आपका आज का दिन मंगलमय हो।